कल से ही पूरा हिंदुस्तान में एक बवाल मचा हुआ है और सब कुछ कल से नहीं, कहिए कि लास्ट 15-20 दिन से ये मचा हुआ है। बहाना क्या बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उन्होंने रसूल के खिलाफ कुछ वक्तव्य दिया। उनकी नज़र में, मुस्लिम चरमपंथियों की नज़र में वो रसूल के शान में गुस्ताखी है। मैं फिर उस चीज़ को दोहराता हूँ, जिसे आपत्ति है, जिस भी आपने किसी मुसलमान से या किसी मुसलमान के मौलवी से या मौलाना से ये कहते सुना कि हाँ उसने कहा सो सही है कि गलत है? जो भी नुपुर शर्मा ने कहा उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। मैं चिल्ला चिल्ला के ये बात अपने हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि नुपुर शर्मा ने वही कहा जो मुसलमानों के हदीस में लिखा हुआ है। मैं फिर दोहराता हूँ कि पैगंबर मोहम्मद ने 6 वर्ष की उम्र में आयशा से निकाह किया और 9 वर्ष की उम्र में उससे शादी की। ये कोई मैं अपने मन से या नुपुर शर्मा कोई अपने मन से नहीं बोल रही है। अगर किसी को आपत्ति है तो ये बोले कि हाँ इतिहास में ये नहीं लिखा हुआ है या हदीस में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन सोचिए ये कितने जाहिल हैं। इन जाहिलों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो आपके किताब में लिखा हुआ है उसी को कोई उद्धृत कर दे तो आप मरने मारने पर उतारू हो जाते हो। नुपुर शर्मा ने अपने मन से कुछ भी नहीं कहा है, हदीस में लिखा हुआ है फिर उसी चीज को जाकिर नायक अपने हर जलसों में इसको दोहराता है। जब भी उसे प्रश्न किया गया है आयशा और पैगंबर के बारे में तो उन्होंने कहा कि हाँ इसमें कोई गलत नहीं है, वो सही है कि उन्होंने 6 साल की उम्र में निकाह किया और 9 वर्ष की उम्र में शादी की। तो जाकिर नायक इनका हीरो है। लेकिन ये उसकी बातों को जब वो बोलेगा यही बात तो उसका समर्थन करेंगे। अगर वही सेम चीज नुपुर शर्मा बोल दी तो बहुत खराब हो गया। अब इन जाहिलों की जहालत देखिए। कोलकाता में हावड़ा जिला में एक जगह है, वो जगह का नाम है क्या, पांचला बाजार उस जगह का नाम है। उस पांचला बाजार में स्थित भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में इन दरिंदों ने आग लगा दी। उसमें काम कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट की। ये कल की बात है। और आज की घटना यह है कि उसी एरिया में फिर इन दंगाइयों का ग्रुप बना करके हिंदू बहुल इलाकों में घुसे और हिंदुओं को घर से निकाल के पीटा गया और उनके घरों में आग लगा दी गई। अब आप सोचिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं, नुपुर शर्मा कुछ नहीं, नुपुर शर्मा ने तो वही कहा जो इनके हदीस में लिखा हुआ है। ये जाहिल कभी ना तो कुरान पढ़ते हैं ना हदीस पढ़ते हैं। अगर इनमें थोड़ी सी भी इंसानियत है तो ये पहले कोई भी मौलाना आके बता दे कि ये नहीं, ये हदीस में नहीं लिखा हुआ है। किसी मौलाना ने ये नहीं कहा कि हाँ हदीस में नहीं लिखा। सीधे बोलते हैं रसूल के शान में गुस्ताखी। अरे गधों, रसूल की शान में क्या गुस्ताखी हो गया? गुस्ताखी है तो उस हदीस को जला दो। हदीस को क्यों रखे हुए हो? जो भी पढ़ेगा, जो हदीस को पढ़ता है या जो कुरान को पढ़ता है, जब पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ ये हुआ, अगर हुआ तो हुआ, इसमें दिक्कत क्या है? पैगंबर ने शादी की थी अगर, तो इससे तुमको प्रॉब्लम क्या है? इससे उनकी शान में गुस्ताखी कैसे हो गई? क्या उन्होंने 11 बीवियां नहीं रखी थी? एक के मरने के बाद ही शादी की है, जो पहली बीवी थी उनके मरने के बाद शादी की। लेकिन इसमें किसी को आपत्ति क्यों नहीं चाहिए? वो 11 रखे या 21 रखे। लेकिन अगर इतिहास में है और कोई बात उसको दोहराता है तो उसके लिए उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, ये कैसे जायज ठहराया जा सकता है? फिर भी चलिए अब हम पहले कोलकाता की बात करते हैं। कोलकाता के हिंदुओं को वही पुरस्कार मिल रहा है जिसके वो काबिल हैं। अभी चुनाव हुआ था तो उस समय बहुत सारे हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता का भूत सवार था। हम जैसे लोग चिल्ला कर बोलते थे कि भैया ये धर्मनिरपेक्षता जो है तभी तक है जब तक तुम बहुसंख्यक हो। जिस दिन तुम्हारी संख्या घट जाएगी ये धर्मनिरपेक्षता का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। और ये जो मुसलमान धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं उनसे जरा पूछिए क्या वो इस्लामी देशों की
जो धार्मिक राज्य है उनको उसका खंडनिंदा करते हैं। आपको पता है कि वही जो कतर अभी बहुत लीडर बन रहा है, आगे आके हमारे राजदूत को बुला करके भारत में धार्मिक स्वतंत्रता अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहीं कतर ने आपके देवी देवताओं का नग्न चित्र बनाने वाले MF हुसैन को नागरिकता दिया, जबकि वहां पर ये नियम नहीं था नागरिकता देने का, लेकिन उसके लिए नियम तोड़ा गया। वहीं कतर उन्हें नागरिकता भी देता है, उन्हें जगह भी, रहने के लिए जगह भी देता है। और आज उसके अलावा और जो गल्फ कंट्रीज हैं, कोई भी उसमें ऐसा नहीं है जो धर्मनिरपेक्ष हो। अब एक सोचिए, एक धार्मिक राज्य जो खुद जो है इस्लामिक स्टेट है, वो हमें उपदेश देते हैं कि हमें हमारी धर्मनिरपेक्षता मतलब खतरे में है, हम धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं कर रहे हैं। सोचिए इन दोगलों को क्या कहा जाए। और आप हैं, आपकी बुद्धि अगर नहीं खुलती है तो इसके लिए दोषी आप भी हैं, क्योंकि कोलकाता का जो हिंदू था, ममता बनर्जी अपने से नहीं जीत के आ गई है। हिंदुओं ने उस ममता बनर्जी को वोट दिया और बदले में आज क्या मिल रहा है सोचिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कोलकाता हो या रांची, सहारनपुर हो या छिंदवाड़ा, आप जहां भी जाइए ट्रेंड एक है। और ट्रेंड एक यही है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और मस्जिदों के द्वारा इन्हें यूनाइट किया गया, पहले से प्री प्लानिंग की गई, और इन्हें ये क्षमता दिखाना था इस सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, उसके साथ साथ हिंदुओं को। जो अकबरुद्दीन कहता था कि हम 20 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो बस ये उसी का रिहर्सल कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये एक किस्म से शक्ति प्रदर्शन है। अगर आप अभी भी समझ गए तो ठीक है, नहीं समझोगे तो आप समझो, तो उसके बाद उसका परिणाम आप भुगतोगे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये जो जाहिल लोग हैं, इनके सामने अगर आप किसी तर्क की बात करेंगे तो नहीं सुनेंगे। नहीं तो कोई भी मौलाना मौलवी आके कहता कि हाँ नुपुर ने जो कहा है वो हदीस में लिखा हुआ है, तो फिर उसने गलती क्या बोल दी, या ये कह दे कि नहीं हदीस में लिखा ही हुआ नहीं है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ये नुपुर शर्मा एक बहाना है, और उसको बहाना बना करके ये भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसका लिंक समझिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत तक ही सीमित है। ये मैं लगातार हर दिन बोल रहा हूं कि इसका लिंक अमेरिका, यूरोप, गल्फ कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है। हाल के दिनों में अमेरिका की दादागिरी भारत में नहीं चल रही है। स्वाभाविक है कि उसके हर बुलेटिन में, उसका जो भी पब्लिश होता है वहां पे विदेशों, दूसरे देशों के बारे में, तो भारत के बारे में हमेशा धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार उसका मेन मुद्दा होता है। तो अगर आप इसको समझते हैं तो ठीक है, अभी भी इसके ये जो इसका टूल किट है उसको समझिए। अब आइए प्रयागराज में जो हुआ, वहां पर तो वहां के माफियाओं, जिसका गढ़ तोड़ा गया है, जिस पर बुलडोजर चला है और जो अभी जेल में बंद है, अतीक अहमद के इशारे पर पहले से ये प्लानिंग की गई थी और उसके बहुत सारे गुंडे इसमें शामिल थे। स्वाभाविक है कि अतीक अहमद के साम्राज्य को योगी आदित्यनाथ ने लगभग ढा दिया, खत्म कर दिया है। तो उसका बदला लेना था, उसने एक प्लानिंग की। नुपुर शर्मा एक बहाना बनी, और ये नुपुर शर्मा, मैं बार बार दोहराता हूं, आप याद रखिए कि नुपुर शर्मा एक बहाना है। अगर नुपुर शर्मा ने ऐसा नहीं बोला रहता तो कोई और मुद्दा उठाते और ये ऐसा होता। हो सकता है ज्ञानवापी का ही मुद्दा आ जाता, ज्ञानवापी का ही नाम लेकर ये फिर वही कहते। ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि चाहे ये नुपुर शर्मा का भी नाम आता हो या नवीन जिंदल का नाम आता हो, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। आपके दिमाग में बातें आ जानी चाहिए। दूसरी बात जो मैं बार बार कहता हूं, देखिए कैसे वो प्रमाणित हो रहा है। मैंने पहले एक वीडियो में पूरा इतिहास बताया था AIMIM का, और मैंने कहा था कि ये AIMIM जो है खुद मुसलमान है,
मुसलमानों की एकता की बात करता है, लेकिन इसे चाहिए धर्मनिरपेक्षता। अब आपको क्या कहा जाए, आप समझिए। अगर कोई मूर्ख इस बात को नहीं समझ रहा है, ओवैसी के इस कथन को, उसके राजनीतिक के जो गतिविधियां हैं उसको नहीं समझ पा रहा है, तो या तो हिंदू मूर्ख है, नहीं तो गधे हैं। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि जिसके नाम में मुसलमान है, जो मुसलमानों में इत्तेहाद करना चाहता है, वो भारत में धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा अलंबरदार, उसका झंडा उठा के चलता है और उसको सपोर्ट मिलता है। ये समझिए कि बिहार के 5 विधायक जीत के आते हैं उसी पार्टी से, क्या कहां से आ जाते हैं, कौन वोट देता है? यानी मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो AIMIM की जो अलगाववादी नीति है उसका अंदर से समर्थन करते हैं। बाहर आके वो जो भी बोले, अब बाहर आके वो कहेंगे कि नहीं, हम भारत के प्रति ये हैं, हिंदुस्तान के। अरे ये ऐसा मूर्ख हैं, ये इनका ऐसा धर्म है जो एक वंदे मातरम कहने से खतरे में पड़ जाता है, भारत माता की जय कहने से खतरे में पड़ जाता है। सोचिए। और हमको हमारे ये अकबरुद्दीन जो है, हमारे भगवान को कहता है कि हर दिन एक भगवान जन्म ले लेता है इनके यहाँ। गणेश भगवान को लेकर, दुर्गा जी को, लक्ष्मी जी को लेकर अभी हाल का एक वीडियो उसका आया है, उस वीडियो का आप खोज करके जरा सुनिए। और मैं तो कहूंगा कि ये जो 2-4 नाम मैं बताता हूं अपने हर वीडियो में, उसको कृपया करके बल्कि सब्सक्राइब कीजिए और उसको हमेशा सुनिए, आपकी बुद्धि खुल जाएगी। उसमें एक इलियास सरफुद्दीन भी है मुंबई का, जो जाकिर नायक के जो कंपनी है उसी में काम करता है, वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो इलियास सरफुद्दीन हो गया, या अकबरुद्दीन ओवैसी हो गया, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब उनका वीडियो आप देखेंगे तब कुछ दिमाग आपका खुलेगा कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, मस्जिदों में इन्हें क्या सिखाया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है ना धर्मनिरपेक्षता का कीड़ा काटा हुआ रहता है। उनमें हमेशा वो धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा, गंगा जमनी संस्कृति। अबे मूर्खों, ये गंगा जमनी संस्कृति कुछ नहीं है। जिनके घर जलाए जाते हैं ये पांचला बाजार में, उनसे जाके पूछो भाईचारा क्या होता है, उन्हें पता है। रांची में जिनके घर दुकानें लूटी गई हैं जिनकी गाड़ियां जलाई गई हैं, उनसे जाके पूछो ये भाईचारा क्या होता है। ये कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते हैं। ये मुस्लिम उम्मा के हैं, ये हिंदुस्तानी नहीं है। जबकि ये फैक्ट ये है कि जब ये दुबई जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, तो इन्हें कुत्ते की इज्जत भी नहीं मिलती है। हिंदी मुसलमान कहा जाता है, इन्हें कन्वर्टेड मुसलमान ही मानते हैं, वो भी कोई इज्जत नहीं है इनकी। लेकिन फिर भी सोचिए, ये गल्फ कंट्री से जो पैसा आता है, इनके दादाजी का पैसा होता है। बोलते हैं कि मुस्लिम कंट्री से, अभी कल परसों उसका आ रहा था ओवैसी का। अगर ऐसा बोलो, ज्ञान और करो हल्ला ज्ञान बापी के बारे में, फिर इस्लामिक कंट्री क्या करते हैं। जो अब देखो, बैरिस्टर मैं कहता हूं ना, ये जितना पढ़ा लिखा मुसलमान उतना बड़ा जाहिल। ये बैरिस्टर है असदुद्दीन ओवैसी, बोलता है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि भारत के राजदूत को किसी कंट्री ने बुलाया हो। अब एक गधे, पाकिस्तान में ही, अभी पाकिस्तान का ही ले लो, हर महीने बुलाकर राजदूत को बुलाकर किसी न किसी टॉपिक पर उससे नसीहत देता रहता था। तो ये परंपरा रही है कि जिस भी देश के साथ कोई भी असहमति होती है तो उसके राजदूत को या उसका जो उच्चायुक्त है उसको बुला करके वो देश कहते हैं। लेकिन ये बैरिस्टर जो है ये कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ है। ये सब कुछ जो बोला जा रहा है, मैं तो आपको भी कहूंगा, अगर आप नहीं समझे, आपको मतलब मेरा उनसे है जो आज भी धर्मनिरपेक्षता का ढोल बजाते रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता कुछ नहीं होता है, सनातन अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है, ये मेरा मानना है। जो सनातनी है वो ना तो कोई हिंसा कर सकता है, न किसी के धर्म की बेइज्जती कर सकता है, क्योंकि हम सब धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमारे में कोई काफिर का ये चलन नहीं है, किसी धर्म के बारे में किसी धर्म को गाली देने का चलन नहीं है। ये जाहिलों का काम है और जाहिल करते हैं। और जाहिल आजम आपके यहाँ बैठ करके बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र औरंगाबाद से, बताया औरंगाबाद वो जगह है जहां पर शिवाजी के बेटे संभाजी को मारा गया था। लेकिन संभाजी नगर नाम रखने का बात हो गया था, वहीं शिवसेना ने
जमाना में इसको घोषणा किया हुआ था, अभी सरकार में है, लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं है कि उसका नाम बदल के संभाजी नगर कर दे। आज भी सब कोई औरंगाबाद ही बुलाता है। अब वो औरंगाबाद वो जगह है जहां पर औरंगजेब तो मरा, ठीक है, लेकिन संभाजी को वहीं पे मारा गया। संभाजी कौन थे? शिवाजी का बेटा। उनके नाम पर नामकरण भी हुआ, शिवसेना ने ही किया, लेकिन उसको लागू करने की हिम्मत उसमें नहीं है। और वहां से जीत के कौन आता है? असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी जीतती है सांसद, उसका एमपी, वहां का औरंगाबाद का एमपी जो है वो ओवैसी की पार्टी का है। क्या सिर्फ मुसलमानों के वोट से वो जीत गई? और जीती भी अगर, तो जो AIMIM का समर्थक मुसलमान है, मैं गारंटी से कहता हूं कि वो पाकिस्तानी है। आप मेरी बात लिख करके रख लीजिए, AIMIM का समर्थक कोई पाकिस्तानी हो सकता है। और हिंदुओं में ऐसे दलाल बहुत भरे पड़े हैं। आप ओपी राजभर को क्या समझते हैं? एक ऐसा दलाल है जो वो ओवैसी की पार्टी से भी समझौता किया था, लास्ट मोमेंट में आके समाजवादी पार्टी से मिल गया यूपी में। तो ऐसा ये नहीं है कि वो एकमात्र ओपी राजभर ही है, ऐसे ऐसे भरे पड़े हैं। वो चंद्रशेखर रावण, वो कहता है बनो और हिंदू बनो, दलितों को उकसाता है कि तुम हिंदू नहीं हो। अब समझिए, और दलितों को तुम बुद्धिस्ट हो बोल के एक वर्ग है जो दलितों को भी उकसा रहा है कि तुम हिंदुइज्म से अलग हो जाओ। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके बीच जो बंटवारा है, आप जो डिवाइडेड हैं, और आप में जो ये धर्मनिरपेक्षता, गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा का कीड़ा काट खाया है, इसके चलते इनकी इतनी हिम्मत है। नहीं तो जरा कल्पना कीजिए, जहां पर दूसरा धर्मावलंबी 80% हो और 20% और आप हो, किसी हिंदू की हिम्मत है बोलने की? वहां है हिम्मत? चलने नहीं है। तो 30% में आपके घर जला दे रहे हैं कोलकाता में। सोचिए जिस दिन 50% हो गए उस दिन क्या होगा। लेकिन वहीं बंगाल के लोगों को बुद्धि नहीं खुलती है, तो अब पता चल रहा होगा बंगाल में क्या हो रहा है। कम से कम संतुष्टि इस बात की है कि सहारनपुर में भी हुआ, प्रयागराज में भी दंगे हुए, दंगे तो नहीं कहिए, उपद्रव मचाया गया, कानपुर में भी हुआ, लेकिन जाकर देखिए वहां क्या हो रहा है। चाहे कानपुर हो, सहारनपुर हो या प्रयागराज हो, क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ हैं और वहां की पुलिस सक्रिय है, कार्रवाई की जा रही है। और आज के डेट में कम से कम मैं कह सकता हूं कि यूपी के किसी भी शहर में कोई अशांति नहीं है आज के दिन। कल जो हुआ, उसके बाद जो कार्रवाई शुरू हुई है, उसके बाद से सब लोग अपने जगह पर आ चुके हैं। लेकिन कोलकाता में जाकर देख लीजिए, इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी, उसको पता है कि ममता बनर्जी उसके साथ है। ममता बनर्जी कोई भी एक्शन है, वो 70 जो अरेस्ट किया गया है, वो सब लोगों को दिखाने के लिए है, आप जैसे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। वो आज पकड़े जाएंगे, कल सुबह छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन जिनके घर जल गए, सोचिए उनका क्या होगा? कोई नहीं बोलेगा। इसी भाईचारा के चक्कर में आप लोग जाएंगे, मरेंगे, काटे जाओगे, उसके बाद पता चलेगा। मेरा उद्देश्य किसी को भड़काना नहीं है, लेकिन गुस्सा आता है जब ये ऐसे समाचार आदमी देखता है, सुनता है, उसके बाद से गुस्सा आता है। और वहीं जब चूंकि मैं तो बार बार कहता हूं, मुझे इस बात में मैं डिलेमा में नहीं हूं। मैं क्लियर हूं कि कोई भी मुसलमान आपका दोस्त नहीं हो सकता। आपको करना है कीजिए, आपकी मर्जी है, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। मेरा ये मत है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वे आपके नहीं हो सकते, क्योंकि ये उनका कुरान में लिखा हुआ है। कुरान ही कहता है कि किसी भी गैर मुस्लिम से दोस्ती मत करो, और दोस्ती भी करना है तो पहले उसे समझा के मुसलमान बनाओ। नहीं समझता है तो धमकाओ, उसके बाद भी नहीं बनता है तो मार डालो। आप उससे सोचते हैं कि भाईचारा होगी? भाईचारा की बात करने वाले महामूर्ख हैं। मेरा गुस्सा इस बात पर है कि जिनके घर जलाए गए, मैं आज धू धू करके जलते हुए घरों को देख रहा था, पांचला बाजार में क्या जो फुटेज आ रहा था, वीडियो फुटेज, दिल दहल जाता है। कल आपकी बारी आ सकती है, सोचिए और इस पर विचार कीजिए। हम लोग तो सिर्फ समझाते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई अभी भी समझ जाओ। एक मौका है नरेंद्र मोदी के साथ चलने का। नरेंद्र मोदी मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, हमसे उनको कोई डायरेक्ट फायदा नहीं है। एक भावनात्मक है कि हाँ भारतीय संस्कृति का पुनर्स्थापन हो रहा है। पहली बार लगता है कि
सनातनियों का भी सुनने वाला कोई है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनकी नुक्ताचीनी करना बंद कीजिए। भारत सरकार कहीं नहीं झुकी है, न झुकने वाली है। और ये अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो यही नरेंद्र मोदी फिर से सबको लाइन पर लाएंगे। ममता बनर्जी से या लालू यादव से या अखिलेश यादव से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अभी कोई शिकायत भी है तो शिकायत ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन साथ रहना होगा मोदी के साथ ही। ये जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो आपके कभी काम नहीं आएगी, इतना आप ध्यान रखिए। ये अंततः ये मुस्लिम पार्टियां हैं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण पर चलती हैं। आज के लिए बस इतना ही।